देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी हुई अभी लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और 1 महीने के बाद भी अभी तक बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक 12वीं किस्त का 2000 रुपये बैंक खाते में नहीं मिले हैं। और किसानों का कहना है कि हमारा सब कुछ सही है और हमें अभी तक पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीएम किसान योजना अगर आपको नहीं मिली है 12वीं किस्त तो तुरंत करें यह काम, 30 नवंबर तक मिलते रहेंगे पैसे। तो यहाँ पर किसानों के लिए अच्छी खबर है, पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो मैंंने पहले ही बताया था कि अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो 30 नवंबर तक मिलता रहेगा। यानी 30 नवंबर ये डेट क्यों दी गई है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि 30 नवंबर के बाद जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा तो उसके बाद पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का समय शुरू हो जाएगा और 30 नवंबर तक पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का समय है। यानी जो 17 अक्टूबर को किस्त जारी हुई थी वो 30 नवंबर तक किसानों को भेजी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है पीएम किसान योजना का। और जैसे दिसंबर स्टार्ट होगा उसके बाद दिसंबर के बाद है वो 13वीं किस्त का शुरू हो जाएगा। दिसंबर से लेकर मार्च तक 13वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। तो चलिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको क्या काम करना होगा, चलिए वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश में बहुत सारी योजनाएँ चली जा रही हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे बड़ी योजना है, जिसमें सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जो पैसा दिया गया था 12वीं किस्त का वो बहुत सारे किसानों को अभी तक नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण क्या हुआ कि इस बार पीएम किसान योजना में वेरिफिकेशन हुआ था और ये वेरिफिकेशन का काम बहुत जगह कंप्लीट हो चुका है और बहुत जगह अभी भी चल रहा है। अगर आपके नाम ज़मीन है और आपके लैंड शेडिंग में नो लिखा रहा है तो आपका वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट होगा तो आपका ऑटोमेटिक लैंड शेडिंग सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम ज़मीन है और वो ज़मीन अगर ऑनलाइन लेखपाल को नहीं मिलती है तो वो वेरिफिकेशन के बाद ही आपका नो रहेगा और उस स्थिति में आपको जो ज़मीन के दस्तावेज हैं वो आपको लेखपाल को दिखाने होंगे और आपको अपना ज़मीन में आधार वगैरह लिंक करवा के है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना होगा। और उसके बाद आपका जो लैंड सीडिंग यस हो जाएगा और जो नो की वजह से पैसा रुका हुआ था वो आपका मिल जाएगा और आपको 30 नवंबर तक ये पैसा धीरे धीरे मिलता रहेगा। बहुत सारे किसानों का अभी भी वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, जैसे उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है। बहुत सारे किसानों का स्टेटस में RFT साइन बाय स्टेट लिखा रहा है। बहुत सारे किसानों का अभी तक पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी स्थिति है जिसमें अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तुरंत उठाइए कदम 12वीं किस्त पाने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने लेखपाल के पास संपर्क करना होगा। लेखपाल के पास उन्हीं को संपर्क करना है जिनका पीएम किसान योजना का लैंड सीडिंग नहीं हुआ है। वो लेखपाल से जल्दी से जल्दी अपना लैंड सीडिंग करवा ले। अगर आपका लैंड सीडिंग या तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, अगर लेखपाल को ज़मीन नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। उस स्थिति में आपको लेखपाल से मिलना होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने लेखपाल से लैंड शेडिंग करवाई। और बहुत सारे ऐसे किसान जिनका लैंड शेडिंग ये से फिर भी पैसा नहीं मिला है तो उन किसानों को अपना स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस में अगर अभी खाली दिखा रहा है तो उसके बाद वेटिंग फॉर अप्रूवल आएगा। जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है उनका RFT आएगा। जिनका RFT दिखा रहा है उनका पेमेंट प्रोसेस आएगा। ये प्रोसेस अभी वेरिफिकेशन का चल रहा है। जैसे ही वेटिंग फॉर अप्रूवल वालों का राज्य की तरफ से जांच हो रही है, जैसे जांच कंप्लीट होगी केंद्र के पास फॉर्म पहुंचेगा। उसके बाद RFT साइन बाय स्टेट यानी फंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिल जाएगा, FTO जनरेट होगा और FTO के बाद उनका जो पैसा है वो बैंक खाते में रिलीज हो जाएगा। RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र और पीएम किसान योजना का पैसा आपको फिर मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो रुकी हुई किस्त है आपको 30 नवंबर से पहले आपके बैंक खाते में आ जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है सभी किसानों के लिए जो भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और 30 नवंबर तक इंतज़ार करें, आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ जुड़े कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।